अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं साबिर नदीम। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की प्रोफेशनल सर्विसेज के मयार को बेहतरीन बनाने के लिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सीडीबी प्रॉपर्टीज़ की सर्विसेज के रिगार्डिंग किसी भी किस्म की कंप्लेंट्स या सजेशंस के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें, आपकी शिकायत का फौरी इजाला किया जाएगा। व्यूअर्स, डीएचए फेज 9 प्रिज्म के हवाले से इस वक्त मार्केट के अंदर बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत से लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी हैं कि प्रिज्म की मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है, रेट्स डाउन हो गए हैं। जिन लोगों ने जहाँ पर महंगी बाइंग की थी या वो लॉस में हैं, उनके प्लॉट्स प्रॉफिट में नहीं बिकने और आगे प्रिज्म की मार्केट जो है उसके अंदर तेज़ी नहीं आनी बल्कि मंदी आनी है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपने थंबनेल से भी नोट कर लिया होगा, कुछ ऐसे हकाइक जो है वो आपके सामने रखे जाए ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद आइडिया हो जाए कि आया कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म के अंदर फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिलेगी या मंदी देखने को मिलेगी, यानी कि प्लॉट्स की जो प्राइसेस है वो मज़ीद बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी। तो इसके वाले से बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सी ऐसे रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स को मैं आपके सामने रखूंगा और उनको एलैबोरेट करूंगा कि क्यों फ्यूचर के अंदर भी डीएचए फेज 9 प्रिज्म की मार्केट ग्रो करेगी, तेज़ होगी, रेट्स बढ़ेंगे। जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी असेसमेंट है, हम फेज 9 प्रिज्म की मार्केट को ग्रोइंग मार्केट देख रहे हैं, फ्यूचर में भी ये ग्रो करेगी। और आज भी प्रिज्म के अंदर जो 4 करोड़ का आपको प्राइम लोकेशन के ऊपर कनाल का प्लॉट मिलता है 2026 के एंड पे या 2027 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, हम उसको 5 करोड़ पे जाता हुआ देख रहे हैं। लोगों की अपनी राय है, उनकी राय की कदर करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता, उनको जुटलाया नहीं जा सकता। इस वक्त फेज 9 प्रिज्म में कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि जिस वजह से फेज 9 प्रिज्म की मार्केट डाउन हो या उसमें जो प्लॉट्स के रेट्स हैं वो कम हो, सिवाय एक वजह के, और वो वजह यह है कि फेज 9 प्रिज्म में अभी उतनी आबादी नहीं है। अगर फेज 9 प्रिज्म के अंदर अभी उतनी आबादी नहीं है तो इसी वजह से आज भी आपको फेज 9 प्रिज्म के अंदर जो रेट्स मिल रहे हैं वो मार्केट से कम मिल रहे हैं। अगर आप फेज 9 प्रिज्म को फेज 7 के साथ कंपेयर करें, जो कि कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त इन दोनों फेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग और बाइंग हो रही है, तो आपको फेज 7 के अंदर सबसे बुरी लोकेशन का एक कनाल का जो प्लॉट मिलता है वो 3.5 से 4.25 करोड़ में मिलता है, जबकि प्रिज्म के अंदर आपको सबसे प्रीमियम लोकेशन का जो एक कनाल का प्लॉट मिलता है वो आपको 4 करोड़ इसके ब्रैकेट के अंदर आपको मिलते हैं। तो अभी भी उधर आपके पास डेड लोकेशन का प्लॉट 4 करोड़ के आसपास का है, जहाँ पर आपके पास प्रीमियम लोकेशन का प्लॉट 4 करोड़ के आसपास का है। तो इसका मतलब ये है कि प्रिज्म की मार्केट के अंदर अभी भी जो रेट्स हैं वो कम है, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जहाँ पर अभी इतनी आबादी नहीं है। इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर्स मैं आपके साथ रखूँगा, आप डेफिनेटली एग्री करेंगे कि ये तमाम फैक्टर्स डीएचए फेज 9 प्रिज्म को बाकी डीएचए के तमाम फेजेस से यूनिक भी बनाते हैं, और उन फैक्टर्स की वजह से प्रिज्म की मार्केट फ्यूचर के अंदर भी ग्रो करेगी। अब इसके डाउन होने के कोई चांस नहीं है। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो लोकेशन का आता है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म की लोकेशन डीएचए के बाकी तमाम फेजेस से प्रीमियम है। कहीं हम कह सकते हैं कि फेज 8 की जो लोकेशन है वो समहाउ इसके करीब करीब की लोकेशन है, यानी कि डीएचए फेज 9 प्रिज्म को आप सिर्फ रिंग रोड के 3 इंटरचेंजेस से अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको फिरोजपुर रोड से भी अप्रोच कर सकते हैं, बेदिया रोड से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, डीएचए फेज 6 से थ्रू 9 टाउन भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, डीएचए फेज 5 से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं, अस्करी 11 से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो लोकेशन वाइज ये वाहिद फेज है जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है, जिसको आप बहुत से पॉइंट से एक्सेस कर सकते हैं। कोई और डीएचए का ऐसा फेज नहीं है जिसकी इतनी प्राइम लोकेशन और इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो, और लोकेशन ही हमेशा किसी भी सोसाइटी को कामयाब होने में या नाकाम होने में बहुत अहम रोल प्ले करती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई भी सोसाइटी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो फेज 9 प्रिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ डीएचए के ही बाकी तमाम फेजेस से यूनिक है, डिफरेंट है और ज़बरदस्त इसको जहाँ पर डेवलप किया गया, यानी कि आपको जहाँ पर 150 फुट की मेन बुलेवार्ड्स बनाकर दी जा रही हैं, अंडरग्राउंड आपको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, मैक्सिमम जहाँ पर आपको ग्राउंड लेवल के प्लॉट्स मिलते हैं। इसके अलावा 50 फुट की आपको स्ट्रीट रोड्स देखने को जहाँ पर मिलती हैं। डीएचए का दूसरा गोल्फ कोर्स आपको जहाँ पर बनाकर दिया जा रहा है, और इसके अलावा आपको जहाँ पर जो जोन 1, जोन 2 और इसी तरह ओवल कमर्शियल की फॉर्म में आपको जहाँ पर जो एक खूबसूरत कमर्शियल बनाकर दिए जा रहे हैं, उनकी मिसाल अलग से है। मज़ीद इसके अलावा आपको हर ब्लॉक के अंदर पार्क भी नज़र आएगा। फ्यूचर के अंदर आपको
स्कूल भी वहाँ पर मौजूद होगा, मस्जिद भी जहाँ पर मौजूद होगी। और इसके अलावा बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं DHA के बाकी फेजेस की निस्बत। ये भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग DHA फेज 9 प्रिज्म को प्रेफर कर रहे हैं, लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तीसरी जो जहाँ पर सबसे बड़ी वजह मुझे नज़र आती है वो रैपिड पोजेशन है। DHA की तरफ से पिछले 4 से 5 माह में देखा जाए तो बहुत से पैचेस को क्लियर किया गया है, बहुत से लैंड माफिया से प्रिज्म की जान छुड़ाई गई है और उस लैंड को क्लियर किया गया, उसको डेवलप किया गया है और जहाँ पर रिमेनिंग ब्लॉक्स थे उनका पोजेशन भी जहाँ पर अनाउंस कर दिया गया था। मैक्सिमम इस वक्त DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर पोजेशन अनाउंस कर दिया गया। सिर्फ 3 से 4 ब्लॉक्स ऐसे रहते हैं जिनका अभी पोजेशन नहीं है, यानी कि 16 ब्लॉक्स में से 12 ब्लॉक्स का पोजेशन दे दिया गया। 4 ब्लॉक्स रहते हैं जिनकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है, जिनमें लिटिगेशन के मामला थे, प्राइवेट लैंड वगैरह पड़ी हुई थी, उसको DHA क्लियर कर रहा है और इंशाल्लाह इस साल के एंड होने से पहले DHA 9 प्रिज्म टोटली तौर पे पोजेशनेबल होगा। तमाम ब्लॉक्स के अंदर वहाँ पर आपको पोजेशन देखने को मिलेगा। तो ये भी एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से अब आपको प्रिज्म के अंदर कंस्ट्रक्शन की जो पेस है वो ज़्यादा नज़र आएगी। इस वक्त भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, हर ब्लॉक के अंदर तकरीबन आपको घर बनता हुआ नज़र आएगा और आने वाले टाइम के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो इस वक्त बिल्डर का इंटरेस्ट है। बिल्डर DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त बहुत से प्लॉट बाय कर चुका है, अपनी ड्राइंग्स भी DHA के अंदर सबमिट कर चुका हुआ है और जहाँ पर घर भी बनाना स्टार्ट कर रहा है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि क्यू ब्लॉक के अंदर इस वक्त एक बिल्डर की तरफ से बनाया गया घर कनाल का फॉर सेल है, उसके वाले से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बड़ी नॉमिनल उसकी प्राइस रखी गई है, बड़ा खूबसूरत उस घर को बनाया गया है, बड़ी खूबसूरती से उसको डिज़ाइन भी किया गया। तो इसका मतलब ये है कि बिल्डर ने जहाँ पर घर बनाना स्टार्ट कर दिया है और उसकी जो सेलिंग है उसको भी लॉन्च कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि बिल्डर सोसाइटी के अंदर इन हो गया है और जब भी किसी भी सोसाइटी के अंदर बिल्डर इन होता है तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा घर कंस्ट्रक्ट करता है और ज़्यादा घर कंस्ट्रक्ट होने की वजह से उस सोसाइटी की डिमांड भी बढ़ती है और डिमांड बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो रेट्स होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। फेज़ 7 के जो रेट्स हैं इस वक्त इसी वजह से इंक्रीज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बिल्डर बहुत ज़्यादा इन हो चुका हुआ है, घरों की वहाँ पर सेलिंग बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि उसकी लोकेशन, उसकी डेवलपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर फेज 9 प्रिज्म के सामने कुछ भी नहीं है। अब अगली जो मुझे रीज़न समझ आती है कि फेज 9 प्रिज्म की मार्केट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, वो इस वक्त मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि DHA के हेड ऑफिस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ड्राइंग सबमिट हो चुकी हुई हैं अप्रूवल के लिए, यानी कि हज़ारों के अंदर फेज 9 प्रिज्म की ड्राइंग बिल्डर्स की तरफ से भी और एंड यूज़र की तरफ से भी DHA के अंदर सबमिट हो चुकी हैं, जिनका आहिस्ता आहिस्ता DHA अप्रूवल जो है वो करेगा और जब कंप्लीट अप्रूवल हो जाएगा तो वो हज़ारों ड्राइंग्स यानी कि हज़ारों घर आपको DHA फेज 9 प्रिज्म के अंदर बनते हुए नज़र आएंगे। जब इतने ज़्यादा घर फेज 9 प्रिज्म के अंदर बनेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर फुटफॉल होगा, वहाँ पर रौनक लगेगी और जब रौनक लगेगी तो फिर लोगों का और रुझान प्रिज्म के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से प्रिज्म की मार्केट ने ग्रो करना ही करना है और इन रेट्स ने फेज़ 6, फेज़ 8 और फेज़ 5 के रेट्स के बराबर आना है। तो आज भी आप मार्केट से कम रेट्स के अंदर रहते हुए बहुत प्रीमियम लोकेशन का एक कनाल का प्लॉट 4 करोड़ के अंदर बाय कर सकते हैं और कल को अपना घर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया कि फेज 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त भी जो रेट्स हैं वो मार्केट से कम है, यानी कि इसका कंपैरिजन हम DHA के साथ ही करते हैं। फेज़ 6 के साथ करें, फेज़ 7 के साथ करें, फेज़ 8 के साथ करें, वहाँ पर आपको अच्छी लोकेशन का जो 5 मरले का प्लॉट है वो मिनिमम 5 करोड़ और मैक्सिमम 9 करोड़ तक में मिलता है और जहाँ पर आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट 4 करोड़ में मिल रहा है तो इसने डेफिनेटली 9 करोड़ तक जाना है। हाँ, टाइम ज़रूर लग सकता है 2 से 3 साल इसके अंदर, लेकिन जितना बड़ा ये फेज़ है, जितनी बड़ी इसकी लैंड है, जितनी प्यारी इसकी डेवलपमेंट है, जितना खूबसूरत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर प्राइसेस ने बाकी फेजेस के निस्बत ज़्यादा ग्रो करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स थी, कुछ ऐसे स्टेप थे जिस तरह DHA फेज 9 प्रिज्म की मार्केट और बाकी ओवरऑल DHA की जो मार्केट है उसको भी पॉजिटिव किया, जिसमें टैक्सेस के अंदर रिडक्शन है, इसके अलावा FBR के रेट के अंदर रिडक्शन है, 7E का खात्मा है। ये ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से पैसा जो है वो पाकिस्तान के रियल स्टेट मार्केट के अंदर आया और पाकिस्तान के रियल स्टेट मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो DHA के अंदर है, क्योंकि DHA से ज़्यादा सेफ, सिक्योर और प्रॉफिट वाली पाकिस्तान के रियल स्टेट मार्केट के अंदर और कोई सोसाइटी नहीं है। इसके अलावा आप पिछले 3 से 4 माह के अंदर देखें, मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग लगी हुई है उसकी वजह से बहुत सा पैसा रेमिटेंस की फॉर्म में पाकिस्तान में आया और ओवरसीज़ का मैक्सिमम पैसा जो रेमिटेंस की फॉर्म में आता है वो पाकिस्तान में रियल स्टेट के अंदर ही इंजेक्ट होता है। तो बहुत सा पैसा पाकिस्तान के अंदर आया था, अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आए हैं जो कि रियल स्टेट के अंदर इंजेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के अंदर और सबसे ज़्यादा जो पैसा
इंजेक्ट हुआ है वो DHA लाहौर के अंदर हुआ है, और DHA लाहौर में भी DHA फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर आया, जिसकी वजह से पिछले 3 से 3.5 माह के अंदर प्रिज्म की एक कनाल के अंदर 1 से 1.25 करोड़ जो है उसका इजाफा हो गया था। नॉर्मली इतना इजाफा साल से 1.5 साल के अंदर होता है, लेकिन ये 3 से 4 माह के अंदर प्लॉट्स की प्राइस के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा होना, ये क्लियरली इंडिकेशन है कि पैसा पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है। पाकिस्तान के रियल एस्टेट की मार्केट बूम कर रही है और सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर DHA है, तो DHA के अंदर ही पैसा आया है। और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप इन लो प्राइसेस के अंदर रहते हुए अच्छी लोकेशन का प्लॉट प्रिज्म के अंदर बाय कर लें। बेशक आपने 4 से 5 साल के बाद घर बनाना है, नो वरीज, लेकिन आप आज सस्ते दामों प्लॉट खरीद लेंगे तो कल को आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। देन पाकिस्तान से जो पैसा बाहर जाता था, स्पेशली दुबई के अंदर, दुबई के रियल एस्टेट के अंदर, वो पैसा बाहर जाना भी रुक गया है, तो वो पैसा पाकिस्तान के रियल एस्टेट के अंदर आ रहा है। और अगेन पाकिस्तान के रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो सेफ इदारा है वो DHA ही है, और वो पैसा DHA के अंदर ही आ रहा है। और DHA लाहौर की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा अगेन फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर ही आ रहा है, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होने के साथ साथ अंडर वैल्यू है, मार्केट से कम रेट है, तो जहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया, बहुत से लोगों ने जहाँ पर बाइंग की और अभी भी लोग बाइंग कर रहे हैं। एक चीज़ आपको ज़रूर जहाँ पर बताता हूँ कि कोई भी मार्केट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसकी ग्रो करने की एक लिमिट होती है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए। हाँ, फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट इस वक्त उतनी ज़्यादा तेज़ी से अब ग्रो नहीं कर रही जितने पिछले 3 से 4 माह के अंदर ग्रो किए, यानी कि एक दिन के अंदर 5 लाख का इजाफा हो रहा था डिमांड के अंदर और लोग प्लॉट बाय कर रहे थे। इस वक्त मार्केट स्टैग्नेंट है, नॉर्मल है, डाउन नहीं हो रही, लेकिन स्टेडीली जो है वो ग्रो कर रही है। बायर मार्केट के अंदर मौजूद है, सेलर मार्केट के अंदर मौजूद है, प्लॉट्स की बाइंग भी हो रही है, सेलिंग भी हो रही है, इवन के घर की अब सेलिंग हो रही है। क्यू ब्लॉक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि घर फॉर सेल आया हुआ है। तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनको देखते हुए मुझे लगता है कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट आने वाले टाइम के अंदर ग्रो करेगी, और इतनी ज़्यादा ग्रो करेगी कि ये जो आज रेट्स हैं ये कल आपको नहीं मिल रहे। आपको यही 4 करोड़ वाला प्लॉट 5-6 करोड़ के अंदर भी ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। उस वक्त आपने प्लॉट ख़रीदना ज़रूर है, लेकिन आपने महंगा खरीदना है। पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली एक परसेंटेज है लोगों की जो कि अभी इस इंतज़ार में है कि प्रिज्म लिवेबल हो जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बन लें, फिर हम जहाँ पर प्लॉट बाय करेंगे और अपना घर बनाएंगे। तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप इंतज़ार ना करें, आपने बेशक घर बाद में बनाना है, लेकिन आज आप सस्ता प्लॉट बाय कर लें और कल उसके ऊपर आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। जब भी आपका माइंड बने सस्ती प्राइस के अंदर रहते हुए आपने प्लॉट ख़रीदा होगा, तो कल को आपकी जो घर बनाने के लिए खर्चा होना है वो डेफिनेटली बाकी लोगों की निस्बत कम होगा। तो व्यूअर्स, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से, मेरी असेसमेंट के हिसाब से और बाकी हमारे जितने भी सीनियर्स जो कि कई दहाइयों से DHA का काम कर रहे हैं, उन तमाम की भी यही राय है, उनकी भी यही असेसमेंट है कि DHA फेज़ 9 प्रिज्म की मार्केट अब डाउन नहीं होगी, अब इसने ग्रो करना है, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं है जो कि इसकी मार्केट को डाउन करे। बहुत सी वजूहत हैं जो कि इसकी मार्केट को ग्रो करेंगी। तो आपके पास गोल्डन टाइम है कि आप पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त लिविंग स्टैंडर्ड वाली सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए आप बगैर टाइम ज़ाया किए मेरे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप दुनिया के जिस भी हिस्से में या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अपनी बेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपको बेस्ट प्लॉट्स जो है वो रिकमेंड करूँगा, बेस्ट डील्स आपको रिकमेंड करूँगा, और इंशाल्लाह जितने मेरे बाकी ओवरसीज़ क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं, इंशाल्लाह आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।